नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। देखिए, आज 12 तारीख है और पिछले चंद घंटों के अंदर कैसे ईरान और अमेरिका के बीच जो बातचीत हुई इस्लामाबाद में, उसमें एक नया मोड़ आया। इसके बारे में मैं बात करूंगा और आपको बताऊंगा कैसे जब बातचीत हो रही थी उसके बीच ही इजराइल ने एक बार फिर हमले किए। इजराइल की तरफ से फिर कैसे कोशिश हुई कि बातचीत आगे ना बढ़ी। इजराइल के धोखे की इस कहानी ये कहानी पूरी आपको बताई जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात इस डील को लेकर कि आखिर इस डील में क्या हुआ। ये जो खबरें इस्लामाबाद से आ रही हैं उसके मुताबिक पिछले कई घंटों से जारी ईरान और अमेरिका की बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकला है और एक्सपर्ट एक बार फिर ये बता रहे हैं कि ये बातचीत जो पहले दौर की बातचीत है ये पूरी तरह से फेल हो रही है। और इसकी सबसे बड़ी वजह है अमेरिका एक बार फिर अपनी मांगों पर अड़ गया है। देखिए, जिस तरह से खबर आई कि इकोनॉमिक एक्सपर्ट, मिलिट्री एक्सपर्ट, न्यूक्लियर एक्सपर्ट्स ये बैठ के आपस में बातचीत कर रहे थे दोनों देशों के, लेकिन बातचीत जब एक बार ड्राफ्ट की तरफ आगे बढ़ने लगी, इसी बीच अमेरिका की तरफ से अपनी पुरानी शर्तें दोहरा दी गई और उसके बाद मामला एक बार फिर फंसता दिखाई दे रहा है। देखिए, इस बीच जो सबसे चिंता पैदा करने वाली खबर है, सबसे बड़ी खबर है, वो ये है, बड़ी हैरान करने वाली खबर कि इस बातचीत के बीच अमेरिका ने हॉर्मूज को लेकर बड़ा ही सनसनीखेज दावा किया है। अमेरिका का कहना यह है कि उसके दो जंगी जहाज यूएसएस माइकल मर्फी और यूएसएस फ्रैंकी पीटरसन, इन्होंने हॉर्मूज को पार कर लिया है। यह बयान सेंटकॉम की तरफ से आया है। ये बयान सेंटकॉम चीफ ब्रेड कूपर जो है, उन्होंने इस तरह का इशारा किया है कि ये जंगी जहाज जो है वो हॉर्मूज को पार कर गए हैं, इस तरह का दावा है अमेरिका का। लेकिन जैसे ही अमेरिका ने ये बात कही, ईरान ने फौरन इस बात को गलत साबित किया। ईरान की तरफ से कहा गया कि दो जहाज हॉर्मूज की तरफ बढ़े थे, लेकिन ईरान की सेना ने उन्हें खदेड़ दिया है। जी हां, ईरान की सेना की वार्निंग के बाद दोनों जहाज डर के वापस लौट गए। यूएई से ये जहाज रवाना हुए थे। यानी देखिए, एक बार फिर इसमें जो है यूएई का एंगल बेहद अहम। और अब जो दावे ईरान की तरफ से हैं कि हॉर्मूज में माइंस बिछी हुई हैं और यहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता। यानी आप देखिए, हॉर्मूज को लेकर एक बार फिर बात फंस गई है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ट्रंप का सबसे बड़ा मकसद है किसी तरह से ईरान को बातचीत में उलझाना और हॉर्मूज खोलना। एक बार हॉर्मूज खुल जाता है तो उसके बाद यहां पर डोनाल्ड ट्रंप फिर से हमला कर सकते हैं। देखिए, बातें इस तरह से निकल के सामने आई कि इस बातचीत में अमेरिका ने एक बार फिर इस तरह की मांग की है कि ईरान को अपना मिसाइल पावर रोकना होगा, जिसके लिए ईरान कतई राजी नहीं है। दूसरी बात, हॉर्मूज को लेकर, हॉर्मूज पर ईरान अभी अपना जो है दबदबा बनाए रखना चाहता है। ये वो मुद्दे हैं जिन पे बातचीत फंसी है। अब इसी बीच इजराइल की तरफ से भी अपनी मांगे रखी जाने लगी है। ये कहा जाने लगा है कि ईरान का जो यूरेनियम है वो पूरी तरह से निकाला जाए और ईरान वो किसी दूसरे देश को यूरेनियम दे। इसके लिए भी ईरान तैयार नहीं है। इजराइल तो ये भी चाहता है कि जो फोर्दो न्यूक्लियर प्लांट है वो पूरी तरह से बंद कर दिया जाए। ईरान को ये बात भी कतई मंजूर नहीं है। ईरान का कहना है न्यूक्लियर जो जरूरतें हैं उसके लिए प्रोग्राम जारी रहेगा। यानी देखिए, बातचीत घूम फिर के फिर वहीं आ जा रही है जहां से शुरू हुई थी। और इसीलिए बार बार ये बात कही जा रही है कि डोनाल्ड ट्रंप को वक्त चाहिए अपने ऑपरेशन को फिर से शुरू करने के लिए, जंग को फिर से शुरू करने के लिए वक्त चाहिए और ईरान को बातों में उलझाकर फिर से एक बड़ा हमला हो सकता है और जो लक्ष्य पूरे नहीं हुए उनको पूरे करने की कोशिश हो सकती है। इस तरह की बात हो रही है। देखिए, बेहद हैरान करने वाली खबर आई कल रात को करीब 1:30 बजे के आसपास रावलपिंडी में नूर खान एयरबेस पर ईरान के 3 जंगी जहाज उतरे हैं और ये तीनों जहाज वो हैं जो कुद्स फोर्स जो है वो उसको ऑपरेट करती है ईरान में। अब सवाल ये है, अचानक ईरान को अपने जंगी जहाज इस्लामाबाद क्यों भेजने पड़ गए, पाकिस्तान क्यों भेजने पड़ गए? देखिए, इसकी बड़ी वजह मानी जा रही है। देखिए, एक बात तो ये निकल के सामने आई कि क्या किसी तरह के एक्सपर्ट्स और आए हैं
जो कि इस बातचीत में अपना योगदान देंगे, या फिर कोई और वजह है? क्या किसी तरह की सुरक्षा इसकी बड़ी वजह है? कल देर रात अचानक ये खबर फैल गई, इस तरह की बातें सोशल मीडिया पर फैल गई कि जो डेलीगेशन ईरान का बातचीत करने आया है, जो विदेश मंत्री आए हैं अब्बास अरागची साहब, संसद के अध्यक्ष आए हैं खलीबाफ, और इनके साथ जो डेलीगेशन आया है उनको निशाना बनाया जा सकता है अगर बातचीत फेल हो गई तो। इस तरह की खबरें अचानक से फैलने लगी थी, जिसके बदले ईरान की तरफ से ईरान के जो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं उनको अपना बयान जारी करना पड़ा, और उन्होंने कहा इस तरह की किसी भी हरकत को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया जाएगा और ये एक आतंकवाद की तरह है। और उन्होंने जो है इसका, अगर ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता को इस पर जवाब देना पड़ जाए तो समझिए कि मामला कितना गंभीर था ये। और उसके बाद अब जहाज जो है पहुंच चुके हैं। इसी बीच बड़ी खबर ये भी है कि शहबाज शरीफ जल्द सऊदी के दौरे पर जाने वाले हैं। अब वो सऊदी क्या करने जा रहे हैं? क्या पर्दे के पीछे से सऊदी के साथ किसी तरह की डील की कोशिश है? ये बहुत सारे सवाल हैं जिनके कोई जवाब नहीं है। मैंने आपको पहले ही कहा था कि इस बातचीत का कोई खास नतीजा नहीं निकलेगा। सिर्फ क्या यूरेनियम के मुद्दे पर कोई सहमति बन पाएगी, हॉर्मूज के मुद्दे पर सहमति बन पाएगी, और मिसाइल प्रोग्राम को लेकर क्या होगा, ये ऐसे मुद्दे हैं जिन पर ये डेडलॉक है। बाकी बातें देखिए, कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको लेकर जो है वो सहमति बन सकती है कि ईरान के ऊपर से जो फ्री संपत्ति है उसको रिलीज करना, ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं होगा अमेरिका के लिए। अमेरिका जब चाहे इसको कर सकता है और ना ही इसमें ट्रंप को दिक्कत होगी। लेकिन सवाल ये है, क्या इजराइल लेबनान पर हमले रोक देगा? इसके लिए नेतन्याहू कतई राजी नहीं होंगे और वो लगातार लेबनान पर हमले जारी है। जब अभी ये बातचीत हो रही है उस बीच भी लेबनान पर हमले हो रहे हैं। ऐसे में ये बातचीत का कोई खास हल निकलता अब तक तो दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए, मेरा मानना यह है कि इस बातचीत में अगर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को खोल दिया तो उसके बाद इस पूरे मामले में एक बड़ा मोड़ आ सकता है और ईरान को घेरने की कोशिश हो सकती है। देखिए, जब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर पूरी तरह से ईरान का कब्जा है तब तक ना अमेरिका ईरान का कुछ बिगाड़ सकता है, ना इजराइल ईरान का कुछ बिगाड़ सकता है। अब हालात ये हैं कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था फंसी हुई है और वो इस वक्त ईरान के हाथ में है और इसीलिए छटपटा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। आप देखिए, पूरी बातचीत के बीच डोनाल्ड ट्रंप के जो बयान आ रहे हैं, बेहद शर्मनाक बयान। कभी वो कहते हैं कि ईरानी सिर्फ इसलिए जिंदा हैं क्योंकि उन्हें बातचीत करनी है, कभी वो ये कहते हैं कि ईरान एक फेल देश है, कभी ईरान की शर्तों पर वो भड़क जाते हैं। बातचीत के बीच डोनाल्ड ट्रंप के ये बयान, क्या ये दबाव बनाने की कोशिश है या फिर इस ओर इशारा है कि ये मामला किसी धोखे के आगे कुछ नहीं है, ये मामला फिर एक बार जंग की तरफ जाएगा? और इस बात को ईरान अच्छी तरह से समझता है, ईरान का विदेश मंत्रालय समझता है, ईरान की सेना तैयार है। देखिए, जैसी खबरें ईरान से आई हैं, मुस्तफा खामेनी ने, ईरान के सुप्रीम लीडर ने बड़े आदेश दे दिए हैं अपनी सेना को कि किसी भी नए हमले के लिए पूरी तरह से तैयार रहें। किसी भी क्षण एक बार फिर हमले शुरू हो सकते हैं। इस तरह की कोशिशें जो है हो सकती है कि फिर से ईरान को टारगेट किया जाए। इसके लिए लगातार मिसाइल लॉन्चर्स फिर से तैयार किए जा रहे हैं जो तबाह हुए थे। बड़ी संख्या में सेना का हॉर्मूज की तरफ मूवमेंट देखा जा रहा है क्योंकि हॉर्मूज के रास्ते एक बार फिर किसी तरह का ऑपरेशन संभव है, ऐसा बताया जा रहा है। दूसरी तरफ देखिए, हिजबुल्लाह से भी बातचीत की कोशिशें हो रही है और बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के कुछ अधिकारी जो हैं वो हिजबुल्लाह से बात कर रहे हैं कि किसी तरह से जो है वो सीज फायर किया जाए। यानी पर्दे के पीछे गोलमोल तमाम बातें हो रही हैं, लेकिन कागज पे कोई भी बात लिख कर देने के लिए अमेरिका अब तक तैयार नहीं हुआ है। और इसीलिए बात कही जा रही है कि ये जो बात रात भर चली है उसमें अब तक जो बात हुई है वो पूरी तरह से फेल और बेनतीजा रही है। खबर है चाइना से, हालांकि खबर चीन के बारे में है लेकिन आई अमेरिका से है। CIA ने एक रिपोर्ट सौंपी है, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। अमेरिका की खुफिया एजेंसी ने एक रिपोर्ट सौंपी है और जो कई अखबारों में है और उसमें यह दावा किया गया है कि चीन ने ईरान को आगाह किया है
कि एक बार फिर ईरान पर बड़ा हमला हो सकता है और इसकी तैयारी में ईरान जुट चुका है। बात नंबर 1। बात नंबर 2 जो खबर आई है कि चीन ने अपनी मिसाइल्स ईरान भेजनी शुरू कर दी है। दूसरी बड़ी बात, तीसरी बड़ी बात, ईरान को अपना डिफेंस सिस्टम देने की तैयारी में जुटा हुआ है ईरान। तीसरी बड़ी बात, चीन ने ईरान के लिए अपना मिसाइल डिफेंस सिस्टम एक बार फिर भेज दिया है, रवाना कर दिया है। चौथी बड़ी बात, किसी तीसरे देश के जरिए ये हथियार, मिसाइलें और डिफेंस सिस्टम ईरान तक पहुंचाए जा रहे हैं। इस तरह की खबरें हैं। देखिए, ये बेहद अहम है। बातचीत के बीच में ये खबर आना कि चाइना की इंटेलिजेंस ये कह रही है कि इस तरह के दावे हो रहे हैं कि एक बार फिर ईरान पर हमला हो सकता है, यानी कहने का मतलब है चीन आगाह कर रहा है ईरान को कि बातचीत का कुछ नतीजा नहीं निकलने वाला है, सावधान रहिए, हमला होना तय है। देखिए, जो बातचीत हुई अमेरिका की और ईरान की, इसमें ईरान ने हर मुद्दे पर अपनी बात बेहद बेबाकी के साथ रखी और जैसी खबरें हैं उसके मुताबिक जो डेलीगेशन इस्लामाबाद में बात कर रहा था वो लगातार ईरान की सेना के भी संपर्क में था। देखिए, इस समय मैं आपको कई बार अपने वीडियो में कह चुका हूं कि ईरान में अब जो फैसले ले रही है वो सेना ले रही है फैसले। जब तक सेना की तरफ से किसी भी बात को लेकर कोई सहमति नहीं दी जाती तब तक कोई भी फैसला ईरान नहीं कर रहा है। यानी इस समय ईरान में सेना का शासन है और चाहे डील करनी है, नहीं करनी है, किस मुद्दे पर क्या रुख रखना है, ये सब सेना तय कर रही है। अब्बास अरागची साहब क्या कह रहे हैं, ये बेहद अहम है, लेकिन ईरान की सेना बेहद अहम भूमिका में है। अहमद वाहिदी जो IRGC के चीफ है, उनके हाथ में बहुत कुछ है और ये बात अब अमेरिका भी अच्छी तरह से समझता है। और मुश्तबा खामेनी और ईरान की सेना, देखिए इनके बीच में बहुत अच्छा समन्वय है, काफ़ी समय से है। मुश्तबा खामेनी जो है वो सेना की पहली पसंद रहे हैं। खामेनी साहब की निधन के बाद, उनके असैसिनेशन के बाद जो है मुश्तबा खामेनी जो है सेना के ही पहली पसंद है। इसी वजह से बताया जा रहा है कि अब मुश्तबा खामेनी जो है वो बड़े फैसले ले रहे हैं और सेना के जरिए ही ये बातें अपने डेलीगेशंस तक आगे बढ़ाई जा रही हैं कि क्या फैसला लेना है। इस सूरत में अगले चंद दिनों में ये जो तमाम बातचीत होती है या तमाम मुद्दे सामने आए हैं, इस पे क्या रुख होगा ईरान का, अब ये ईरान की सेना तय करेगी और ईरान की सेना का रुख ही ये तय करेगा कि मिडिल ईस्ट में हालात कैसे होने जा रहे हैं। इससे जुड़ा जो भी अपडेट होगा आप तक पहुंचाऊंगा। थैंक यू सो मच।